हेलो एवरीवन। सो मैं आप लोग के साथ आज ब्लॉग शेयर कर रही हूँ नौमी स्टार्टिंग से। तो आज नौमी का दिन है, कन्या यहाँ पे भोज कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग जाएंगे कहाँ घूमने के लिए, उस ट्रिप के साथ मैं इस वीडियो को पूरा करूँगी। प्रेम से बोलो। सो यहाँ कन्या भोज पूरा हुआ, फटाफट से हम लोगों ने पैकिंग करी, खाने पीने को बनाया और निकल चले घूमने के लिए। तो ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी मैं कहाँ पे जा रही हूँ, और अथर खुद आपको इंट्रोड्यूस कराएगा। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई लखनऊ। जो लखनऊ में आए हैं उन ये पुल को जानते ही होंगे और ये मंदिर को भी जानते होंगे। बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है, मरी माता का मंदिर। मैं आ गई हूँ यहाँ अपने घर के पास रकाबगंज पे। यहाँ पे निकल रही थी अमीनाबाद साइड पे। यहाँ पे निकल रही थी राम जी की रैली, क्योंकि थी रामनवमी। फिर मैं पहुँचूँगी अपने घर, क्योंकि मुझे छोटी सिस्टर को भी लेना है, उसके साथ जाना है। मतलब हम और मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मेरी छोटी सिस्टर, हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। बाय। सो घर से निकलते ही अम्मा ने लगाया टीका वीका। घर पे मम्मी लोग ने भी लगाया था जब हम लोग घर से निकले। तो फिर यहाँ पे अथर का मुंह मीठा कराया गया। उसके बाद नानू ने इनके पैसे दिए, फिर इनकी मौसी ने भी दिए। कहने लगे अरे मेरा भी तो देना पैसा बनता है। तो फिर वो भी गई झटपट पैसे लेने के लिए ऊपर। प्यारी कर रहे हैं। नानू को करो, नानू को। अरे अब बड़े हो गए हम। खाना दे देना उसको। हाँ ठीक है। बाय माँ। अच्छा चलो, मम्मा को पैसे दे देना, गिरा देगा ये। बाय बाय। सबको बाय बाय बोलने के बाद हम लोग को बस थी, हम लोग की जो कि ट्रांसपोर्ट नगर से मिलनी थी, वोल्वो बस। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं, बस में बैठ गए हैं। अब अथर्व इंट्रोड्यूस करा रहे हैं बस के सारे फीचर्स को। मेला बस देखिएगा कितना साफ है और हम लोगों का भी सामने वाला है। और हम लोगों का देखिए एसी वाला, दो एसी। पार्टी हो रही है। सो अथर्व ने दे दिया सारा इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम लोगों ने करी मोमो पार्टी, क्योंकि मैं मोमोज पैक करा करके ले गई थी, मार्केट गई थी। और फिर मेरे को भूख लगी थी, इतनी तेज़ की भूख लगी थी, क्योंकि जब हम लोग घर से निकले थे ना तो जल्दी सारे काम थे। तो इस वजह से मैंने कुछ खाया भी नहीं था, थोड़ा बहुत स्नैक्स खाए थे बस। और फिर हम लोग ने खाई बिरयानी, और मैं खीरा भी रख के ले गई थी। फिर हम लोग ने उसके साथ खाया खीरा, फिर सो गई थी। फिर सो करके हो गई है सुबह। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो ये है हमारी जयपुर की मॉर्निंग। तो गाइस आपको सुबह हो चुकी है। तो मैं अभी उठाऊं और बस अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं। कहाँ पहुँच गए अथर? अभी हम लोग को एक और बस पकड़नी है। लेकिन अभी पहुँचे कहाँ पे हैं? कहाँ पहुंचे हो मम्मी, बता दो। भूल गए आप? जयपुर। कुछ लोगों ने जयपुर का नाम सुनते हुए कुछ सही गैस किया होगा, कुछ लोगों ने सोचा होगा शायद हम लोग जयपुर घूमेंगे, बट नहीं। हम लोग जयपुर से ले रहे हैं बस, एसी बस, प्राइवेट बस, जो कि जाएगी रिंगस को। तो हम लोग यहाँ पे निकल चुके हैं रिंगस जाने के लिए। और जो सब लोग वीडियो जो देख रहा है उसको पता है रिंगस हम लोग क्यों जा रहे हैं। रिंगस जो जा रहे हैं हम लोग बाबा जी के दर्शन करने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग ने एक छोटी सी टैक्सी करी, या कुछ भी बोल सकते हो आप, जीप करी खाटू श्याम बाबा के दरबार के पास जाने के लिए। हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। जो यहाँ आता है आप देखिएगा रास्ते में बहुत सारे निशान, ये झंडे टंगे हुए हैं, इसको निशान बोलते हैं। यहाँ लोग लेकर के जिनकी जो मन्नत होती है, जो आस्था होती है, उस आस्था को लेकर के ये अपने निशान सब लोग पैदल नंगे पैर लेकर के जाते हैं बाबा के दरबार तक। कुछ लोग ऐसे ही जाते हैं, कुछ लोग गाजे बाजे के साथ जाते हैं, कुछ लोग ढोल के साथ जाते हैं। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग पहुँच गए श्याम बाबा जी के नगरी, श्याम शरणम। तो यहाँ पे आप जो गेट बना था, ये बाबा जी के मंदिर की ओर जाने का गेट है, और बहुत ही सुंदर सा चौराहा है, जो कि श्याम बंसी बजाते हुए लिए हुए हैं। फिर हम लोग ने लिया कानपुर धर्मशाला एसी वाला रूम, क्योंकि गर्म इतनी ज़्यादा हो रही थी। सारा फॉर्म फिलअप किया, जो चीज़ें थी, इंट्रोडक्शन था। एक दिन के लिए हम लोग का स्टे का रूम लिया है, ये फॉर्म फिल करना था हम लोगों को। और ये फॉर्म फिल करने के बाद मैं इनसे बाबा जी पूछ रही थी और यहाँ पास में क्या है घूमने की जगह। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अपने रूम के अंदर। सब चेकिंग कर रहे हैं कि मतलब सब ठीक ठाक है, नहीं हो तो अभी भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो हालांकि मैंने नहाया नहीं है, क्योंकि हम लोग को भूख लगी थी। ब्रश करके थोड़ा सा रेडी हो करके, क्योंकि हम लोग जैसे ही पहुँचे हम लोग को पता चला कि मंदिर के दरवाजे बंद हैं, क्योंकि उस दिन हो रहा था श्याम बाबा जी का श्रृंगार, तिलक श्रृंगार। नवमी अष्टमी
हाँ, नवमी वाले दिन तो हम लोग निकले थे, दशहरा वाले दिन पहुँचे थे, दशमी वाले दिन, तो उस दिन उनका तिलक श्रृंगार था। तो मंदिर के पट 9 ही बजे बंद हो गए, तो वो शाम को खुलेंगे 4 बजे। तो हमने कहा कि अभी क्या ही करते, थकान भी बहुत ज़्यादा, ब्रश करके ना थोड़ा सा रेडी होकर के कुछ खाने पीने चलते हैं। बस बाहर आए खाने पीने के लिए। सबसे पहले तो मैंने बताशे ट्राई किए, उसके बाद हम लोग ने खाए जो वहाँ चीज़ें थी जो लग रहा था देखने में खाने में अच्छी लग रही थी, बट खाने में नहीं, देखने में अच्छी लग रही थी। मुझे वहाँ खाने में कुछ भी नहीं अच्छा लगा, और इनको तो तीखा खाने का, तो इनको तीखा खाने का मिला भी नहीं। फिर मैंने ना बताशे खाने के बाद, छोले भटूरे खाने के बाद, मतलब एक ही एक प्लेट लिया था, बहुत ज़्यादा नहीं। आप लोग सोचो कि इतना सारा सब कुछ खा लिया एक साथ, सिर्फ एक प्लेट लिया था हम लोगों ने ट्राई करने के लिए, कुलचा, छोला भटूरा और वो खस्ता, वो जो बक्से वाले थे। फिर हम लोग रूम पे आए, रेडी हुए, शाम हो गई थी, थोड़ा सा रेस्ट करके फिर मैं अपना लाइनर देख रही थी परफेक्ट लगा है कि नहीं लगा है। तो फिलहाल के लिए परफेक्ट लगा था। फिर हम लोग निकल चुके हैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए रेडी होकर के। मैंने ये साड़ी लेके रखी हुई थी, लेके नहीं प्रॉपर रखी थी कि मैं वहीं जब जाऊँगी दर्शन करने तो पहनूंगी, क्योंकि वहाँ जयपुर है तो बहुत सारी कलरफुल चीज़ें आसपास दिखती है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे ये साड़ी वहाँ पे वेयर करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए शाम कुंड सबसे पहले। तो मैंने आपको यहाँ पे टाइम दिखा दिया है कि शाम कुंड पहुँचने का क्या टाइम है। तो यहाँ की महत्वता ये है कि ऐसा लोग कहते हैं कि यहाँ जो भी इस कुंड में नहाता है और उसकी सारी बीमारी, रोग, दोष सब दूर हो जाते हैं, बाबा का आशीर्वाद उनको मिलता है। और एक चीज़ ये भी, ये स्टोरी मैंने सुनी है कि यहाँ पे ना बाबा का शीश प्रकट हुआ था, कृष्ण भगवान ने उनको दान मतलब दान पे मांगा था उनका शीश बर्बरीक जी का, और जो उनका शीश था वो इसी कुंड में प्रकट हुआ था। इसी वजह से यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं। उसके बाद बाबा श्याम जी के मेन दरबार में दर्शन करने जाते। तो हम लोग भी पहले यहाँ पे आए कुंड में दर्शन करने के लिए। बहुत लोग तो यहाँ पे नहाते, बट हम लोग नहा करके आए थे, तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं बाबा जी का जो जल है वो अपने मत्थे पे लगा ले, अपने ऊपर छिड़क ले और उनका आशीर्वाद ले ले। तो हम लोग नीचे उतर के गए बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे वहाँ मंदिर बाबा श्याम जी के दर्शन करने के लिए, जो कि हम लोग इस वीडियो में आपको दिखाएंगे साथ में। हालांकि वहाँ फ़ोन अलाउड नहीं हो रहा था, हर जगह लिखा था फ़ोन मना है, वीडियो बनाना मना है, फ़ोटो खींचना मना है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए, मैं खुद तो अपनी आंखों से दर्शन करी, मैंने सोचा जो मेरे व्यूवर्स हैं वो भी साथ में दर्शन करें। बाबा जी का आशीर्वाद उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। मैं तो यही कहूँगी जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे तो भगवान ने आशीर्वाद दिया ही दिया है। भगवान करे सबको भी आशीर्वाद इस वीडियो के थ्रू मिले। ये है पूरा बाबा जी का कुंड, गोल गोल बना, मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और आगे की वीडियो आप देखोगे ही। और जैसे ही हम लोग श्याम कुंड से बाहर निकलते हैं, वहाँ पे कुछ पत्थर के टुकड़े पड़े होते हैं, जो इंसान अपने घर की मन्नत रख करके, घर की इच्छा रख करके उसको बाबा का आशीर्वाद के तौर पे उनसे मांगता है कि भगवान मेरा ये चीज़ पूरी हो जाए। तो मेरी भी एक छोटी सी इच्छा कि मेरा भी एक छोटा सा प्यारा सा घर हो। तो अकेले का तो घर होता नहीं, घर बच्चों से और हस्बैंड वाइफ से मिलकर के बनता है, एक परिवार बनता है। तो हमने इन्हीं के में हाथ लगाया, हमने कहा चलो दोनों लोग साथ में बनाते हैं तभी एक घर बनता है। तो हमने बनाया। उसके बाद अथर्व को ये चीज़ देख करके बहुत अच्छा लगा, तो कह रहे मैं ऐसे बनाऊंगा वैसे बनाऊंगा, तो उसने भी थोड़ा बहुत बनाया। फिर हम लोग निकल गए बाबा जी के दर्शन करने के लिए। बस बन गया। अब पिलर्स नहीं बनेंगे, ये ऐसे रख दो, ऐसे इसके ऊपर ऐसे और ये ऐसे। हाँ ले लो जो गाइस इतना लंबा इंतज़ार करने के बाद, यानी सुबह से शाम इंतज़ार करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बाबा जी के दरबार पे। ये है बाहर का उनका गेट। हालांकि मैं पहली बार आई हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने गेट हैं, बट जिस गेट से मैं जा रही थी उसकी वीडियो शूट कर रही थी और साथ ही मैं आप लोग को भी दर्शन करा रही हूँ। मैं भी बाबा जी के पहली बार दर्शन कर रही हूँ। और सडनली ऐसा हुआ था, पंडित जी मना करे थे, तो मैंने एक बारी फ़ोन हटा लिया था। दूसरी बारी उन्होंने मेरे ऊपर नज़र पड़ी तो उन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया था, लेकिन फिर भी मैंने चुपके से वीडियो राधा रानी जी की और क्या बोलते हैं कृष्ण भगवान जी की और साथ ही में बाबा जी के दर्शन आप लोग को कराए हैं। और देखिए पर्सनली बात यह है कि अगर मैं सिंगली वीडियो बना रही होती तो मैं मान जाती, लेकिन वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वीडियो बना रहे थे और वो अगर
भाई रूल तो सबके लिए इक्वल होता है ना, सिर्फ मेरे लिए तो नहीं होता। फिर उसके बाद मैं और भी आसपास जो मंदिर है वो दर्शन करने गई। मैंने प्रॉपर रूल नहीं तोड़ा, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने आप लोग को दिखाने के लिए वीडियो शूट कर लिया। मैंने आप लोग के साथ साथ अपने फैमिली मेम्बर्स को भी दिखाने के लिए, जो लोग वहाँ पर तक नहीं पहुँच पाएंगे, इस वजह से मैंने वीडियो शूट कर लिया कि मैं घर जा कर के दिखाऊंगी। फिर बालाजी महाराज के, सीता माता के दर्शन करने के बाद फिर हम लोग बालाजी महाराज के दर्शन करने गए। फिर आसपास जो भी मंदिर पढ़ते गए उन मंदिरों के हम लोग दर्शन करते गए, चीज़ों को पूछते गए। फिर जो है आगे की वीडियो आप लोग इसी तरह देखते रहिए। आगे फिर आप लोग को पता चलता रहेगा कि मैं क्या क्या आप लोग को दिखाना चाह रही हूँ, क्या क्या आप लोग को बताना चाह रही हूँ। फिर यहाँ पे भोले बाबा के दर्शन करें, थोड़ी देर हम लोग मंदिर में बैठे थे। फिर जैसे ही मंदिर के बाहर हम लोग निकले, अथर में थोड़ा सा कहीं भी जाते हैं तो थोड़ा दान पुण्य करते हैं। फिर हम लोग ने वो चीज़ें करी, फिर हम लोग नाश्ता वाश्ता किया। फिर आगे की वीडियो के बारे में भी मैं आप लोग को आगे बताऊँगी, तब तक आप लोग देखिए, एंजॉय करिए। परिक्रमा का लगा रहे हैं, क्यों परिक्रमा लगा रहे हैं इस पेड़ की? ये पेड़ का मतलब नहीं है, मन्नत बाबा का नाम लेके मन्नत का धागा बांध दिया। अच्छा, यही पे बांधते हैं, ये मन्नत मांगी जाती है बाबा का नाम। बस हम लोग रेडी हो गए हैं, अब हम लोग निकलने वाले हैं जयपुर के लिए वापस से, और जाएंगे बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए। टाइम हो रहा है 5:15। सो गाइस, यहाँ पे जिस दिन हम लोग पहुँचे तो उसी दिन बाबा जी के दर्शन करे। फिर हम लोग निकल जाएंगे मेहंदीपुर, क्योंकि मैंने जब मैंने एंटर किया था तो जहाँ पे मैंने रूम लिया था वहाँ मैंने उनसे पूछा था यहाँ आसपास घूमने वाली कौन सी जगह, तो उन्होंने बोला सिर्फ बाबा जी का दरबार है, और अगर आप लोग को कहीं पर भी घूमना तो यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, आप कहीं भी जा सकते हो। सारासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी। तो यहाँ पे हम लोग ने बैग पैक किया, हमने कहा यहाँ पे स्टे करने का कोई मतलब नहीं है, 5 बज गए हैं, बाबा जी के दर्शन भी सब कुछ अच्छे से हो गया है। अब हम लोग निकल चलते हैं मेहंदीपुर बालाजी के लिए। कहने लगे अगर आप लोग निकल जाओगे तो पहुँच जाओगे टाइम से। फिर हम लोग निकल गए, चाहे सालार से बालाजी जाते तो भी 100 किलोमीटर दूरी था, और मेहंदीपुर जाते तो भी 100 किलोमीटर। तो हम लोगों ने तय किया, इनको बालाजी जाने का बहुत मन था मेहंदीपुर, तो हम लोग निकल गए हैं वहाँ पे दर्शन जाने के लिए। बच्चे को टॉयलेट लगी। पगले हो क्या? वो नहा करके आया, अपनी इधर को क्लीन कर रहा है, इसलिए पैंट पहने हैं। मार खाओगे। देखो सब नहा के आ रहे हैं फ्रेश हो करके। बाबा जी से आशीर्वाद ले लो बस, कि चल रहे हैं अब हम लोग आपकी आज्ञा से। जय खाटू श्याम बाबा महाराज। सो यहाँ पे बाबा से हम लोग ने इजाज़त ली और हम लोग थोड़े लेट गए, अथवा बाहर देख रहे थे सारा व्यू। और यहाँ पे हम लोग बस सर्च कर रहे थे कितनी दूरी है यहाँ से, तो थोड़ी दूर पे तो निकल ही चुके थे। फिर हम लोग यहाँ पे सर्च कर रहे थे कितनी दूरी है जिस जगह पे हम लोग थे वहाँ से कब लगभग 2 घंटे का रास्ता रह गया था। रास्ते में बहुत सुंदर सा पर्वत पड़ा था, और उसके बाद ये मंदिर जो कि हमको लग रहा बालाजी महाराज का ही था। और ये टोल गेट इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था मुझे, क्या बताओ। आई थिंक ये आगरा का ही टोल गेट हो, आगरा का नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ का। ये सिकंदरा टोल प्लाजा है, और बहुत ही रॉयल लग रहा था। हम दोनों लोग तो, जितने लोग लेटे थे हम सब लोग उठ के देखने लगे कितना सुंदर टोल गेट है। और आगे की वीडियो बस मैं अभी आपको मेहंदीपुर बालाजी के आगे वाली वीडियो में ब्लॉग जो आएगा उसमें दर्शन कराऊंगी। ये वीडियो यहीं तक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय श्री श्याम।